हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वाले आपके जीवन में कल क्या होने वाला है हमारे बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और आप वीडियो में लास्ट तक बन रहे तो हम बात करते हैं कुंभ राशि और 6 राशियों के बारे में जो कि कल का दिन उनके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा है, इससे घबराने की बात कोई नहीं है। जो लड़ाई चल रहा है उसका भी अंत आएगा, क्योंकि बुरा वक्त का भी एक दिन बुरा समय आता है। दोस्तों, सुबह 6:30 बजे हो उगेगा और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। दोस्तों, आपका राहु का परिवर्तन होने वाला है, जो कि राहु की परिवर्तन आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी। दोस्तों, आपका बने हुए संकट से राहत मिलेगा, कष्ट से राहत मिलेगा। तो हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। उनका रंग पीला होगा और शारीरिक संबंध भी बनेगा। घर में बाल बच्चे की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे। प्रिय कुंभ राशि वाले, एक बात तो सत्य है और सत्य यह है कि जो सच्चाई है इसे कोई भी गलत साबित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सच का अपना ही एक रास्ता होता है और जो सच है वो सच है। और यह सच्चाई है कि 2018 के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा। एक तरफ शनि की 7.5, दूसरे तरफ शनि का लग्न पे दृष्टि, राहु का लग्न पे प्रभाव और साथ में शनि का भी वैवाहिक जीवन से लेकर के रिश्तेदारों के स्थानों पे सीधा प्रभाव। मतलब एक बात तो क्लियर हुआ कि 2018 के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अच्छा क्या हुआ, यह एक प्रश्न उठता है। अच्छा यह हुआ कि अपने और पराये का पहचान हो गया। अच्छा यह हुआ कि जीवन में आप खुद अपने आप को किस प्रकार से बेहतर बना करके रखते हो, ये हो गया। अच्छा यह हो गया कि खुद पे विश्वास रखो, किसी पर विश्वास मत करो। और सबसे बड़ा अच्छा ये हुआ कि दौलत जो हमेशा परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, यार हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो या खानदान में कोई हो या बाहर के लोग हो, हमेशा लोगों की सहायता करना। और आपके लिए अच्छा यही हुआ कि दौलत का महत्व पता चल गया, क्योंकि यह सच्चाई है कि इस दुख में आपका रोना देखने के लिए कोई आया ही नहीं। दौलत से सपोर्ट करना तो अनएक्सपेक्टेड रहा, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जो है एक जैसा नहीं रहता है, और सच्चाई है और यही वक्त जो है अब आपका बदल रहा है। और इसी वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि ग्रहों में एक ऐसा फेरबदल हो रहा है, ना कि ज्योतिष शास्त्र में और ब्रह्मांड के अनुसार इकलौता ऐसा ग्रह का फेरबदल हो रहा है जो आपके जीवन में दौलत और शहरत की परिस्थिति को तो मजबूत करेगा ही। बुद्धि, ज्ञान, वैवाहिक जीवन, संतान सभी के लिए बहुत ही पावरफुल है। तो मैं आपके लिए एक वर्ड तो जरूर बोलूंगा। इतना दौलत जो आने वाला है, इसे रखोगे कहां, यह भी तो सोच लेना। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो बनाया हूं। नमस्कार कुंभ राशि वाले, आज की यह वीडियो गुरु राशि परिवर्तन विशेष पे है। देवगुरु बृहस्पति जो ध्यान, धर्म, भाग्य और धन के सीधे कारक होते हैं, 14 मई रात्रि 10:30 बजे से लेके 2 मई 2002 जून 2026 तक, यानी लगभग 13 महीने के लिए यह जो है वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि यानी आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को छोड़ के जन्म कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत आपको पता है, जब ये 13 महीने के लिए, हालांकि 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के मध्य में कुछ समय के लिए कर्क में जाएंगे, पुनः जो है ये मिथुन में आ जाएंगे, तो इस समय मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये वीडियो 2 जून 2026 तक का है। तो अब क्या होगा आपके लिए कि जब ये मिथुन राशि में जाएंगे तो पहला बात तो पंचम भाव पे जाएंगे जहां के ये कारक होते हैं। दूसरी बात, इनकी एक दृष्टि भाग्य भाव यानी 9वें घर में जाएगा जो इनका खुद का घर है। एक दृष्टि आय भाव पे जाएगा जहां धनु राशि है जो इनकी खुद की राशि है, और एक दृष्टि जो है वह आपके लग्न पे पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल होते हैं, यहाँ के अधिपति, मतलब शुभ है। तो आपके जीवन में जो यह 13 महीने का समय है ना, यह बहुत ही लाजवाब है। हालांकि एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 महीने वृषभ राशि में थे तो कुछ बेनिफिट आपको दिए। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं दिया इन्होंने, कम से कम आपकी खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति बच गई। कम से कम आपके घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का या अपने घर में शिफ्ट होने का संजोग बन गया। कम से कम अपने और अलग लोगों की पहचान हो गई। जो व्यापार और नौकरी कम से कम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, उसमें कुछ शुरुआत के अवसर खुल गए, लेकिन विदेश नहीं जाने दिया। वीजा पासपोर्ट को लेकर के समस्याएं पैदा किया। ससुराल पक्ष को लेकर के वाद विवाद, गलत आरोप के शिकार बने।
सामाजिक तौर पे थोड़ी आपकी वैल्यू कम हुई। लेकिन पुराने कुछ लोग जो आपसे एकदम से दूरी बना रखे थे वो कम से कम पास आ गए। लेकिन अब बृहस्पति का मिथुन राशि में जाना, मतलब मैं क्या बोलूं कुंभ राशि वाले, मैं तो जो बोल दूं वह सही है, लेकिन एक लय में बात करना जरूरी होता है। तो मैं आपको क्लियर बताता हूं कहां रखोगे दौलत। इस खास कार्यक्रम में चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है, नाम या लग्न से भी देख सकते हैं। सबसे पहला बृहस्पति पंचम भाव में जैसे ही आएंगे, सबसे पहला इनका सुधार यही होगा कि जो लोगों का शिक्षा खराब हो गया, जो लोगों का मनचाहे जगह पर एडमिशन नहीं हुआ, उसमें सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, बार बार जिनका जॉब में सिलेक्शन या इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे, उसमें सफलता के रास्ते मिलने चालू हो जाएंगे। नंबर 3, धन का मालिक पंचम भाव में, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो भर भर के धन आएगा ही आएगा। आपको अपने पिता से, जीवन साथी से भी चारों तरफ धन की प्राप्ति के योग बनने जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे ही पंचम भाव पे आएंगे, संतान कंसीव होने का सुख मिलेगा, संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, संतान का विवाह हो, संतान का शिक्षा हो, संतान का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या संतान का स्वास्थ्य हो, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। जिन महिलाओं का संतान कंसीव नहीं हो रहा था, बार बार मिसकैरेज हो रहा था, उनके लिए कुछ बहुत ही बड़ा और गुड न्यूज़ जो है वह बनता हुआ नजर आ रहा है। द्वितेश का पंचमेश होने से जो लोग अपनी जिंदगी में हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब को बदलना चाह रहे थे, बदला ही नहीं रहा था, अब वह बदलाना 100% चालू हो जाएगा। विवाह जिनका नहीं हो रहा था या किसी रिलेशनशिप में थे, विवाह किसी ना तो किसी कारण से टलने की स्थिति आ रही थी, आपके जीवन में 14 मई के बाद विवाह हो जाएगा। और जिनको लव मैरिज करना है, इस ब्रह्मांड का किसी की औकात या ताकत नहीं है कि आपका लव मैरिज होने से रोक दे, ऐसा संजोग बना हुआ है। पारिवारिक वैचारिक मतभेदता खत्म होगा। जो परिवार के लोगों का आपका जुबान अच्छा नहीं लगता था, आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, अब वो लोग आपसे चिपकना चालू कर देंगे, क्योंकि पैसे में एक ऐसा कह सकता हूं कि आकर्षण होता है कि दुश्मन को भी चिपका लेता है। ये तो रिश्तेदार की ही बात मैं कर रहा हूं। आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी क्योंकि लग्न पे दृष्टि है। चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल, पेट की समस्याएं, इसके अलावा जो है लीवर से रिलेटेड समस्याएं, शुगर से रिलेटेड समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखेगा। जिन लोगों का अच्छे जगह पे विवाह नहीं हो रहा था, मतलब रिश्ते नहीं आ रहे थे, ढंग के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा बात, आय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो क्या हो गया, भाग्य भाव पे भी बृहस्पति की दृष्टि है। जिस भी मनुष्य का लग्न भाग्य और एकादश भाव मजबूत हो जाए, ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। विदेश जाने से लेकर के हो, फॉरेन वीजा को लेकर हो, ग्रीन कार्ड कोड को लेकर हो, पीआर को लेकर के हो, विदेश जाने को लेकर के, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को लेकर के हो, चारों तरफ से सफलता ही सफलता मिलना जो है वह प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। कुंभ राशि वाले, पंचम भाव से भाग्य भाव का दृष्टि पड़ने का मतलब है सीनियर आपको सपोर्ट करेगा, और करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद जो है हावी हो जाओगे उसके ऊपर और अपने लालच और हक की लड़ाई खुद लड़ोगे। आय भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, एनजीओ से रिलेटेड, कंसल्टेंट से रिलेटेड, प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेटेड, फाइनेंस सीए, जुडिशियल बैंकिंग, खाद बीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक चीजों का रिलेटेड काम कर रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, आप लोग सक्सेस तो करोगे ही करोगे। और लग्न भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो सोशल मीडिया से रिलेटेड भी काम कर रहे हो, आपको भी संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है सफल प्राप्ति होने से। इसके अलावा किसी कारण से संतान से दूरी बनी हुई है, संतान से मिलने का योग बनेगा। आप एक से एक धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा करोगे, एक से एक पर्यटन स्थानों पर जाओगे, परिवार के साथ घूमते हुए नजर आओगे। वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद और पैसे को लेकर के जो घर में दरिद्रता भरा हुआ था, वह समस्याएं समाप्त होते हुए नजर आएंगी। जैसे ही बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा, इसका एक दो नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति बुध को अपना मित्र मानता है, तो घबराने की बात नहीं है।
बुध नहीं मानता है तो इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा और थोड़ा सा बच्चों के मुंह से मुंह रखना है, लेकिन अंधविश्वास करके पैसे का ज्यादा नुकसान नहीं कर लेना है। यह ध्यान रखना होगा। आय भाव पे बृहस्पति है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा है। बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी का सुख मिल रहा है। पिता से संपत्ति की प्राप्ति हो रही है। और इसके अलावा जो है, आपके जीवन में जो लोग काफी समय से प्रशासनिक क्षेत्र वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उसमें सफलता के योग जो है वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे। कहीं फंड फंसा हुआ है तो वह भी निकलता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि वाले, ससुराल वाले तो ऐसे भी आपको मान सम्मान इज्जत देना चालू कर देंगे, और जिन लोगों को लगता था ना कि आप बेवकूफ हो, किसी काम का नहीं हो, जो डिप्रेशन में तनाव में डाल के आपको छोड़ रखा है ना, अब उनको असली औकात दिखाने का समय आ गया। मैंने कहा था कि दौलत कहाँ रखोगे। दौलत किसी भी चीजों की प्राप्ति के लिए आपको लालच दिखाना पड़ता है। यह आय भाव में बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है ना। लड़के अड़के किसी भी तरीके से बाय हुक आप पैसा कमाओगे अपने हक के लिए। 13 महीनों के लिए लड़ोगे, इज्जत जाए तेल लेने, पहले पैसे की बात करो। इसीलिए अगले 13 महीने के लिए आप सिर्फ पैसे के लिए जीने वाले हो, और ये सच्चाई है भाई साहब। जिसके पास पैसा है ना, जिसके घर में लक्ष्मी है, दरिद्रता तो दूर भाग ही जाता है। फैमिली वाले भी जो है ना, फेविकोल से भी बढ़िया जोड़ बना करके चिपकने लगते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसलिए जो लोग समझता था ना आप किसी काम के नहीं हो, जिन लोगों को लगता था ना कि आप रोड पे ही रह जाओगे, आ गया वो समय दिखाने का। इधर शनि का बदलाव लाभ दिया, इधर राहु का बदलाव लाभ दिया। बचा कुचा जो है देवगुरु बृहस्पति पूरा कर दिए। तो बस यही है कि तुम्हारा टाइम आ गया। कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा। आएगा आएगा नहीं आ गया। यह याद रखना। वर्डिंग को पहचानो कि बोलना क्या चाह रहा हूं। उपाय कुछ नहीं करना है। पीला केसर और हल्दी को मिलाकर के तिलक लगाना चालू कर लो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लक्ष्मी जी को दीपक जलाओ। ये तो हर वीडियो में मैं बोल देता हूं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, शनिवार के दिन कोशिश करो कि नॉनवेज कम खाने का या नहीं खाने का, और एक पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप जलाओ और बड़ी बड़ी तिजोरियां घर में खरीद के रख लो। इतना दौलत आएगा कि पता नहीं क्या करोगे।